हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब एकदम अच्छा होगा। दोस्तों आज की वीडियो से हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स में एक टफ जर्नी पे जाना चालू करेंगे। यानी कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के केसेस में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन को आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर होता है जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, तो उस केस के अंदर हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसके लिए 3 केसेस डिवाइड कर दिए थे। पहला केस हुआ करता था कि हम जितने भी एक्सेस शेयर्स अप्लाई किए गए हैं उनको वापस भेज दें कि भैया अपने पैसे लो और जाओ। दूसरा केस होता था प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट मैंने आपको बता रखा था कि प्रोपोर्शनेटली शेयर्स अलॉट करे जाएंगे शेयर होल्डर्स को, किसी को नाराज नहीं किया जाएगा बल्कि ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के बदले में कुछ कम नंबर ऑफ शेयर्स लोगों को अलॉट किए जाएंगे। और तीसरा केस हुआ करता था जिसमें दोनों का मिक्सचर होता था। कुछ शेयर्स को हम लोग रिजेक्ट करके उन्हें रिफंड कर देते थे और बचे हुए कुछ शेयर्स को हम प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर देते थे। अब जरा मेरी बात समझो, यहां पे मैं आपको तीनों केसेस कवर कराऊंगा, बारी बारी कवर कराऊंगा, बेसिक क्वेश्चन से सीधे एडवांस क्वेश्चन पे जाऊंगा। इस वीडियो को बहुत सीरियसली लेना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। एक भी मिनट इसका स्किप नहीं होना चाहिए। आइए हम सीधे शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, मैंने कोई भी जर्नल एंट्री नहीं लिखवाई है आपको कि ओवर सब्सक्रिप्शन में जर्नल एंट्री कैसे करनी है। हर चीज मैं क्वेश्चन कराने के दौरान आपको समझाऊंगा और समझाने के दौरान ही आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन है, सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स। इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितना हुआ बेटा, 50,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किया है, ठीक है। ऑफ ₹10 ईच, और एक शेयर कितने का है बेटा, एक शेयर है 10 रुपीज का, यानी कि फेस वैल्यू हो गई है 10 रुपए। 10 रुपए इज द फेस वैल्यू, ओके। 3 रुपए इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, एंड अगर कोई बैलेंस बची वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जाएगी। कहीं भी प्रीमियम की बात नहीं हुई, यानी कि जो इशू प्राइस है वो भी कितना होगा बेटा, 10 रुपए होगा, सिंस इट इज अ केस ऑफ पार। अब जरा देखो ये 10 रुपए हमें किस तरीके से रिसीव करने हैं। एप्लीकेशन पे कितने होंगे, देखो एप्लीकेशन पे दे रखे हैं 3 रुपए, ठीक है जी। अलॉटमेंट पे कितने हैं, अलॉटमेंट पे दे रखे हैं हमें 4 रुपए, और जो बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस हो जाएगा, यानी कि 10 में से 3 और 4 7 रुपए माइनस करूंगा तो 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हो जाएंगे। इतनी बात समझ आ रही है। अगर ये चीज, ये जो ब्लू मैं ब्रेकडाउन बोलता हूं इसे, अगर आप ब्रेकडाउन भली भांति कर रहे हो देन भरोसा रखिए आपका आधा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ब्रेकडाउन सही से कर रहे हो मतलब आपको क्वेश्चन सही से आ गया, और क्वेश्चन सही से आ गया तो अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी करी है तो बेटा मजाल है कि आपसे कोई क्वेश्चन ना हो, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है ना। अब आ जाओ जरा, क्वेश्चन में चेंज क्या आया है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। लोगों ने कितनी एप्लीकेशंस भेज दी, 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेज दी, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई कितने किए गए हैं, 60,000। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने हैं, 60,000। साफ पता चल रहा है कंपनी इशू करना चाहती है 50,000 शेयर्स को, पर अप्लाई हो गए 60,000 शेयर्स, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है कितने शेयर्स से, 10,000 शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, बढ़िया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स जो हमने मंगवाए थे एक्चुअली उसकी एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट कर ली गई है, एंड जो बची हुई एप्लीकेशंस हैं उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है। बची हुई एप्लीकेशंस को हमने रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि हमने कहा कि सॉरी यार हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते हैं, प्लीज आप ये पकड़ो और वापस जाओ। अब ध्यान से देखो, एक छोटी सी टेबल बनाने की आदत डाल लो। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो एक टेबल बना लेना अप्लाइड और अलॉटेड की, अप्लाइड और अलॉटेड की। मेरी बात ध्यान से सुनो, 50,000 शेयर्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको पूरे 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं, हाँ या ना, क्योंकि लिखा है ना कि 50,000 एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके उन्हें 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। जो बचे हुए हैं यानी कि 10,000 एप्लीकेशंस बची है उन्हें हमने एक भी शेयर रिजेक्ट नहीं अलॉट नहीं किया, रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। तो टोटल एप्लीकेशन कितनी हो गई, टोटल एप्लीकेशंस वर 60,000 और जो टोटल अलॉटेड हुआ था वो हुआ था 50,000। प्लीज मैं चाहता हूं ये टेबल आप ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमेशा बनाओ, आपको बहुत हेल्प करेगा। अब बताता हूं कैसे। अब एक बात बताओ, जिन लोगों ने ये 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उन लोगों ने कंपनी को एप्लीकेशन मनी पे करी होगी, बिल्कुल पे करी होगी। अब सिंस कंपनी इन लोगों को शेयर्स नहीं दे रही है, डोंट यू थिंक कि इनको पैसा देके वापस करना चाहिए,
बिल्कुल वो लोग कहेंगे कि हमने आपकी कंपनी के लिए शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, आपने हमको शेयर्स नहीं दिए, तो अब जो हमारे पैसे हैं वो हमें वापस कर दो। तो हम यहां पे वापस करेंगे, यानी कि हमें इनको करना पड़ता है रिफंड। रिफंड करेंगे। रिफंड को किस तरीके से जर्नल एंट्री में उतारना है वो अब देखने वाली बात होगी और उसे देखने में मजा भी आएगा। आइए अब सीधे हम लोग जर्नल एंट्री पे चलते हैं। अब जर्नल एंट्री कैसे होंगी, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन की। देखो बिल्कुल वही सीक्वेंस फॉलो करना है कि एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज आपको करनी है। सबसे पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा कितने रुपए जाएंगे अब यहां पे ध्यान से समझना। एप्लीकेशन आपके हिसाब से कितने शेयर्स पे आई थी, 50,000 शेयर्स पे या 60,000 शेयर्स पे? ऑब्वियस सी बात है भाई, जो एप्लीकेशन आई है वो टोटल 60,000 शेयर्स पे आई है ना हमारी, तो पैसा कितने पे आया होगा, 60,000 पे। यानी कि 60,000 शेयर्स पे कितने एप्लीकेशन आई है, 3 रुपए की एप्लीकेशन। यानी कि टोटल जो हमने रिसीव किया है ना बेटा, वो 1,80,000 रिसीव किया है। बैंक वाली एंट्री सिर्फ ये बताती है कि कितना पैसा आया है, कहां से आया है। रिफंड रिफंड अभी इस एंट्री में नहीं करना है आपको, वो हम अगली एंट्री में करेंगे। अब जरा आइए, अब हम लोग चलते हैं सेकंड एंट्री की तरफ। सेकंड एंट्री नॉर्मली कैसे होती थी, जो शेयर एप्लीकेशन यहां पे क्रेडिट हुआ है अब उसको हम डेबिट करते थे, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,80,000 से पूरा का पूरा। फेयर एनफ, बिल्कुल सही। उसके बाद हम लोग क्या करते थे बेटा, उसके बाद हम लिखते थे टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल में कितने रुपए जाएंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। शेयर कैपिटल में बेटा सिर्फ वही पैसा जा सकता है जिनको हमने अपना शेयर होल्डर माना है, और शेयर होल्डर हमने उन लोगों को माना है जिन्हें हमें शेयर अलॉट किए हैं। हम लोगों ने जिनको शेयर्स अलॉट किए हैं सिर्फ हमने उनको शेयर होल्डर माना है। यानी कि टोटल अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, जितने इश्यू हुए हैं, यानी कि 50,000। सिर्फ 50,000 लोगों को हमने शेयर्स दिए हैं, तो शेयर कैपिटल में सिर्फ 50,000 शेयर्स पे मिलने वाली जो एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए की, वो शेयर कैपिटल में जाएगी। अब आपको एक चीज देखनी है, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ। यहां पर आपने डेबिट कितने से किया है, 1,80,000 से। क्रेडिट कितने से हो रहा है, सिर्फ 1,50,000 से। 30,000 का क्रेडिट बचा हुआ है, वो कहां जाएगा? तो देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो 10,000 शेयर्स वालों को कुछ भी शेयर नहीं मिला, डोंट यू थिंक जैसे हमने इनसे पैसे मंगवाए थे वैसे ही इनको पैसे वापस कर देने चाहिए? बिल्कुल कर देने चाहिए थे। कंपनी के पास जब पैसा आया था तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, पर अब जब कंपनी से पैसा जाएगा, क्योंकि रिफंड करना है, पैसा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, टू बैंक करेंगे कि भैया एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हो गई हैं उनको हम पैसा देके विदा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भैया 10,000 शेयर्स पे हमने आपको 3 रुपए की एप्लीकेशन ली थी, प्लीज अपने दोनों हाथों से देंगे कि लो और हमें माफ करो, हम आपको अपना शेयर होल्डर नहीं बना सकते हैं। यानी कि पहली एंट्री हमेशा, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों ना हो, एक ही चीज करनी है कि टोटल कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू में एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना होगा, वो आप यहां पे कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में। फिर वो शेयर एप्लीकेशन का पैसा जैसे 1,80,000 है, कहां कहां जाएगा वो देखने वाली बात होती है ओवर सब्सक्रिप्शन में। जितना रिफंड होगा वो टू बैंक को जाएगा। जितने शेयर्स हमने अलॉट किए हैं उनको जितनी एप्लीकेशन देनी है वो टू शेयर कैपिटल में चला जाएगा। और अब प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब यहां पे देखो, ये 2 एंट्रीज तो हो गई। ओवर सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट मोटा मोटा यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह होगा। कैसे होगा नॉर्मल क्वेश्चन की तरह, आइए जरा देखते हैं। पहले एक बार जल्दी से ये एंट्री लिख लो आप, फटाफट से ये दोनों एंट्रीज लिख लो। अब मैं फिर तीसरी और चौथी एंट्री भी यहीं पे लिखूंगा, ठीक है। तीसरी एंट्री हमारी क्या होती है बेटा, पहली ड्यू की एंट्री होगी अलॉटमेंट में, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं बेटा, 50,000 शेयर्स हमने अलॉट किए हैं इनटू में। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, सर आपको यहां पे 60,000 करना चाहिए, 50 क्यों कर रहे हो, क्योंकि एप्लीकेशंस तो 60,000 के लिए आई हैं। तो मेरे भाई हमने जो शेयर्स अलॉट करे हैं वो सिर्फ 50,000 को दिए हैं, तो यानी कि अब बाकी के 10,000 हमारे शेयर होल्डर है ही नहीं, उनको तो पैसे देके वापस कर दिया ना। तो एप्लीकेशन के बाद हर लेवल पे आप सिर्फ इशूड या अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे और किसी चीज से नहीं करोगे।
और ये प्योर लॉजिक है, यहां पे कोई कंफ्यूजन वाला सीन है ही नहीं। 50,000 इंटू में 4 यानी कि 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। फिर उसके बाद फिर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एक सेकंड यार, कुछ क्वेश्चन में और भी था शायद, एक सेकंड, क्वेश्चन में और क्या था? हाँ ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कॉल सिनेरियो है ना, ठीक है, वो बात की बात है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सिंपल क्वेश्चन। 2 लाख, 2 लाख। लो जी, ये दो एंट्रीज में मैंने कर दी शेयर अलॉटमेंट की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल एंट्री होंगी। मिटा रहा हूं, जल्दी से पॉज करके लिख लो, मैं यहां पे मिटा रहा हूं। अब हम फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री की बात करेंगे। फिफ्थ एंट्री किसकी होगी बेटा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की होगी। तो पहले ड्यू कर देते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? वही 50,000 शेयर अलॉट किए हैं हमने, इनटू में कितने रुपए मिलने की उम्मीद है? 3 रुपए हमें अभी हमने मंगवाए हैं कि प्लीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे दो 50,000 शेयर होल्डर, 3 रुपए के हिसाब से, यानी कि 1,50,000 अभी हमने मंगवाए हैं। अभी देखना, अभी धोखा मिलेगा अगली एंट्री में। अब कल जिसने कॉल सिनेरियो वाली वीडियो देखी होगी वो बच्चा खुद ही अपने आप बोल पड़ेगा कि सर बैंक अकाउंट डेबिट जब लिखोगे ना तो एक काम करना, नीचे ब्रैकेट जरूर खोल लेना। ब्रैकेट में लिखना सर कि आपको मिलने की कितनी उम्मीद थी कि भैया 1,50,000 रुपए हमको मिलेंगे, बट अब धोखा मिला है। धोखा 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 कहां है? ऑल कॉल्स वर मेड, अरे यार, ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। सारी कॉल, सब कुछ पैसा मिल गया था हमें, सिर्फ हमको क्या नहीं मिला था? एक सेकंड का टाइम दे दो, अलार्म बज गया। एक मिनट भाई यही प्रॉब्लम होती है फोन से वीडियो बनाने की। ठीक है, हाँ जो हाँ, सारा पैसा मिल गया था, सिर्फ 500 शेयर्स पे हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली थी। तो देखो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी 3 रुपए की, 500 शेयर्स ने नहीं दी, तो हम माइनस कर देंगे 500 इंटू में 3, यानी कि 1,500 रुपए हम माइनस कर देंगे कि हमको नहीं मिले, यानी कि 1,48,500 रुपीज हमको रिसीव हुए होंगे। और जो 1,500 रुपए हमको बेटा रिसीव नहीं हुए, वो हम लोग क्या करेंगे? उसे सर आप कॉल्स इन अरियर कर दो। तो क्या हो जाएगा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,500 रुपए से, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट हुआ था उतने से ही क्रेडिट कर देना है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,50,000। खत्म बात, खत्म बात। 16th क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन में बेटा हमको किस तरीके से डील करना है, ठीक है ना? अब बारी आती है किसकी? अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा इंटेंस क्वेश्चन होगा, बट उससे पहले हम लोग ये वाला प्रो राटा अलॉटमेंट वाला करेंगे, यानी कि 15th क्वेश्चन करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर पहले आपको वो वाला क्वेश्चन कराना चाहिए था, 15th कराना चाहिए था, फिर 16th पे आते हैं। तो भाई जिस सीक्वेंस में मैंने केसेस समझाए थे, मैं चाहता हूं कि उसी सीक्वेंस के अंदर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी कराऊं। पहले मैंने रिफंड का केस समझाया था आपको, अब मैं आपको प्रो राटा, फिर उसके बाद मैंने प्रो राटा का केस भी समझाया था। तो 15th क्वेश्चन बिलोंग्स टू द प्रो राटा अलॉटमेंट, सिर्फ प्रो राटा अलॉटमेंट हुई है वहां पे। अब जरा समझना वो क्वेश्चन किस तरीके से करना है। 15 देखो, संगम मार्बल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर। एप्लीकेशंस 20,000 के लिए मंगवाई गई, यानी कि इश्यू करने की नियत कितनी है? 20,000। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू 20,000। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू 20,000 ऑफ ₹100 ईच। एक शेयर कितने का है? 100 का है, यानी कि फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 100 रुपए है एक शेयर की फेस वैल्यू। ठीक है जी। इशूड एट पार, अपने मुंह से ही बोल दिया कि पार पे इशू हुआ है, और पेबल ऑन एप्लीकेशन, हो लमसम का केस है, यानी कि इशू प्राइस भी 10 रुपए 100 रुपए है, और पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे करना है। ये एक हिंट है कि भाई लमसम में पैसा रिसीव हुआ है, क्योंकि सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे ही हमको पे करना है, ठीक है ना? issue was the issue was oversubscribed by 5,000 shares।
इस लाइन का मतलब समझो। हमने मंगवाए थे बेटा 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन, बट जो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई किए गए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई हुए हैं, वो बेटा 5,000 से ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं। इस लाइन का मतलब समझो, यानी कि 20,000 हमने मंगवाए थे, पर लोगों ने 25,000 एप्लीकेशंस भेज दी, यानी कि 5,000 से हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई है। इसे हम कहते हैं कि ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 5,000, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इज 25,000। ठीक है ना। आओ, हमने किसी को वापस नहीं भेजा, रिजेक्ट नहीं किया। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, हमने अलॉटमेंट प्रोराटा बेसिस पे कर दी है। हम प्रोराटा बेसिस को कैसे जर्नल एंट्री में उतारना ये समझते हैं। यानी कि किसी को देखो टेक्निकली क्या करना चाहिए था कि जो ये 5,000 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस है, जो 5,000 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस है, इनको हमें क्या कर देना चाहिए, वापस भेज देना चाहिए। बट हम वापस नहीं भेज रहे हैं, हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहे हैं। प्रोराटा अलॉटमेंट कैसे हो रही है जरा ध्यान से देखो। सिंपल एंट्री करनी है आपको, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कैसे करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड से हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन में हमेशा ये नोट्स जो मैं आपको दूंगा, आपको पता होगा नोट्स कहां मिल जाएंगे, नोट्स जहां पे होंगे वहां पे हर चीज मेंशन होगी, तो वो आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने हैं बेटा, 25,000 इनटू में एप्लीकेशन पे पूरा पैसा है 100 रुपए की इशू प्राइस, तो पूरे 100 रुपए, यानी कि ये हो जाएगा 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख। अब असली मजा अगली एंट्री में है। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 25 लाख से। फिर टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में याद रखो, शेयर कैपिटल तो करना ही करना है, इससे तो बच ही नहीं सकते हो। शेयर कैपिटल में कितने रुपए जाएंगे, मसला ये है। तो शेयर कैपिटल में मैंने आपको बताया है जितने शेयर्स हमने एक्चुअली अलॉट किए हैं वही जाते हैं बेटा, यानी कि 20,000 शेयर्स ही हमने अलॉट किए हैं, है ना। तो 20,000 इनटू में कितने रुपए की एप्लीकेशन है भैया, एप्लीकेशन टोटल 100 रुपए की है, तो 20 लाख रुपीस हमारे शेयर कैपिटल में चले गए। तो सर ये जो 5,000 शेयर्स बचे हैं ये इनका क्या होगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करना। लोगों ने 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हमने उन्हें कहा कि हम आपको सिर्फ 20,000 शेयर्स दे सकते हैं, और किसी को हमने वापस नहीं भेजा। हमने इस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली बांटा कि कोई खाली हाथ नहीं रहेगा, पर हां ये चीज जरूर होगी कि किसी ने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया था पर उसे कम शेयर्स मिल रहे हैं। क्या बात समझ आ रही है, ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, कम शेयर्स मिल रहे हैं। अब जरा देखो, उन्हें अप्लाई कितना किया 25,000, अलॉट हुए सिर्फ 20,000। तो लोगों ने मान लेते हैं, लोगों ने क्या कहा कि भैया फिर हमें अगर कम शेयर्स मिल रहे हैं तो जो 5,000 शेयर्स पे हमने एक्स्ट्रा पैसे दे रखे हैं, 5,000 के लिए जो ओवर सब्सक्राइब कर रखा है, हमें पैसे देके वापस कर दो। जैसे आपने रिफंड वालों को, रिजेक्ट वालों को पैसे वापस करे थे, हमें भी वापस कर दो। हमने उन्हें कहा यार रिजेक्ट वालों को पैसे वापस करने का रीजन था क्योंकि उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, पर आप तो हमारे चहीते हैं, आप तो हमारे प्यारे रिश्तेदार हैं, आप तो हमारे शेयर होल्डर हैं, तो भाई हम आपको पैसे वापस ना करें, एक काम करें, आपसे अभी हमें अलॉटमेंट, अच्छा नहीं नहीं नहीं, इस वाले के अंदर, इस वाले केस के अंदर एक सिचुएशन अलग होगी बाय द वे, इसके अंदर सिचुएशन सेम नहीं होगी, सॉरी सॉरी आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। यहां पर ध्यान से सुनना, चलो ये सिचुएशन समझाता हूं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा। यहां पे हम उनसे क्या कहेंगे कि 5,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स के लिए जो आपने एक्स्ट्रा अप्लाई किया है, हम आपको वापस नहीं करेंगे, आपसे जब अलॉटमेंट मंगवाएंगे, आप बाद में अलॉटमेंट मनी भी तो दोगे हमको, तो एक काम करना, उसमें इस पैसे को एडजस्ट कर लेना। पैसे को एडजस्ट करने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है भाई, अगर आप किसी दुकान पे जाते हो, आप किसी दुकान पे जाते हो, आपने मान लेते हैं 100 रुपए का सामान खरीदा, आपने 100 रुपए का सामान खरीदा और आपने 500 रुपए का नोट दे दिया, 500 रुपए का नोट दे दिया और आपने सामान सिर्फ 100 रुपए का खरीदा। तो फिर दुकानदार से आपने कहा कि अंकल पैसे वापस कर दो, तो दुकानदार ने कहा कि बेटा आज तो खुले नहीं है, एक काम करना, तो रोज आता है, मेरे से पैसे ले जाइए बाद में, या फिर कोई सामान ले जाइए। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब एक मेरी बात सुनो, ये अंकल ने क्या करा है, ये अंकल ने कहा है कि फ्यूचर में जो आपको पैसे देने हैं आप उससे एडजस्ट कर लेना। यहां पे हम शेयर होल्डर से भी सेम बात कह रहे हैं कि भैया 5,000 शेयर्स पे आपने कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, 100 रुपए की आपने एप्लीकेशन एक्स्ट्रा दी है, यानी कि 5 लाख रुपए जो आपने एक्स्ट्रा दिए हैं, आप वो अलॉटमेंट से एडजस्ट कर लेना। तो शेयर होल्डर इस बात के लिए राजी हो जाता है। बट ये क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसकी वजह से आई गॉट कंफ्यूज्ड, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। यहां पे तो बेटा कोई अलॉटमेंट वाला सीन ही नहीं है, पैसा ही लमसम में मंगवा लिया है।
पूरा पैसा लमसम में मंगवा लिया है। तो अगर पैसा पूरा लमसम में मंगवा लिया है, इसका मतलब क्या है कि आगे कुछ एडजस्ट करने जैसा है ही नहीं, आगे कुछ एडजस्ट करने जैसा है ही नहीं, अलॉटमेंट मंगवाने का हक ही नहीं बनता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 लाख रुपए हैं ये हमको वापस करने पड़ेंगे, ये पैसे कंपनी को वापस करने पड़ेंगे। यानी कि यहां पर जिस तरीके से रिफंड में हमने टू बैंक किया था, यहां पर भी हमें भरे मन से टू बैंक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे प्रो राटा अलॉटमेंट तो जरूर हो रही है, बट बेटा हमें एडजस्ट करने के लिए फ्यूचर कोई कॉल ही नहीं है, तो हम एडजस्ट करें तो करें कहां से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 5000 इंटू में 100, यानी कि 5 लाख रुपए हमें वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई एडजस्ट करने का पॉइंट नहीं है यहां पे। अब मेरी एक बात समझना, अभी आप इस क्वेश्चन से शायद कंफ्यूज ज्यादा हो गए होंगे, समझ कम आया होगा। जो रही सही कसर है ना, मैं आपको 17 क्वेश्चन कराऊंगा, 17 क्वेश्चन में आई विल मेक श्योर कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक कि मैंने गलत क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लिया, क्योंकि मैंने ऊपर की एक लाइन देखी थी सिर्फ, और मुझसे लग गया था कि ये प्रो राटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन है, डायरेक्टली दे रखा है, बट मैं ये भूल गया था यहाँ पे लमसम अलाउड है, ठीक है ना। अब आ जाओ जरा 17 क्वेश्चन में जल्दी से कराता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें उतना मजा ही नहीं आया, उतनी नॉलेज नहीं मिल पाई जितनी हमें बाकी किसी में मिल सकती थी। आइए जरा, मैं एक बार इसे थोड़ा क्रॉप कर दें क्या, दिख रहा है क्या, दिखना तो चाहिए। हाँ आ जाओ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो ध्यान से। ईस्टर्न इंडिया कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ रुपीज 10 लाख रुपीज हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल किसी काम की नहीं है, यहां से सिर्फ हमें 10 रुपए का एक शेयर की फेस वैल्यू है, ये पता चल गई है। फेस वैल्यू कितनी है बेटा, 10 रुपए है एक शेयर की, ठीक है ना। इशू कितने किए हैं इसने इशू किए हैं सिर्फ 50,000 शेयर्स, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू कितने हैं, 50,000 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। और ये आपने इशू कितने पे किया है, 3 रुपए प्रीमियम पे इशू किया है, तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा बेटा, इशू प्राइस हो जाएगा 10 + 3, यानी कि 13 रुपए में आपने इशू किया है, ठीक है जी, 13 रुपए में इशू किया है। और पेबल कैसे है, पेबल एज फॉलोज है, नीचे दिए हुए तरीके से हमने पे किया है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर ले रहा हूं, क्योंकि इधर चीरफाड़ करके दिखाना है। 13 रुपए हमने किस तरीके से रिसीव किए हैं, आइए जरा देखते हैं। एप्लीकेशन पे 3 रुपए हैं, एप्लीकेशन पे 3 रुपए हैं। अलॉटमेंट पे कितने हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपए हैं, 5 रुपए हैं, पर प्रीमियम इसमें इंक्लूडेड है, प्रीमियम इंक्लूडेड है, यहां पे दे रखा है। अगर प्रीमियम इंक्लूडेड है तो इसका मतलब क्या है बेटा, 3 रुपए का प्रीमियम है और बची हुई 2 रुपए फेस वैल्यू का पोर्शन है। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, 2 + 3 लिख दें, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फर्स्ट कॉल कितने की है बेटा, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, ठीक है जी। और बैलेंस जो है, अगर कुछ बैलेंस बचा है तो वो तब जब रिक्वायर्ड होगा तब की तब देखी जाएगी, यानी कि अभी उसकी बात नहीं की गई है, तो अभी फिलहाल आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना। बैलेंस बाय द वे जो भी होगा, 5 और 3 8, 8 और 3 11 रुपए यहां तक मंगवा चुके हैं, टोटल 13 रुपए थे, तो जो बैलेंस होगा वो 2 रुपए का होगा, बट वो अभी यहां पे डिस्कस नहीं कर रखा, तो आप भी इसके बारे में अभी डिस्कस ना करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब आ जाओ जरा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन कैसे है, कैसे पता चलेगा। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स के लिए रिसीव हो गई है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज इक्वल टू 60,000। इशू कंपनी ने किए थे 50,000, तो लोगों ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई, ठीक है। एंड द डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलोज, नीचे दी हुई तरीके से डायरेक्टर्स ने शेयर्स को अलॉट कर दिया। इसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, मैंने आपको बताया है जब भी आप ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन देखो, आप एक टेबल बना लो, अप्लाइड और अलॉटेड। ध्यान से सुनो, एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स रिसीव्ड इन फुल, यानी कि कुछ स्पेशल शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको हमने पूरे 40,000 शेयर्स फुल अलॉट कर दिए, यानी कि पहली कैटेगरी हो गई है कि 40,000 के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको पूरे 40,000 अलॉट हो गए हैं, ठीक है जी। दूसरा, एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर्स, पर कुछ शेयर होल्डर थे जिन्होंने अप्लाई किया था 15,000 शेयर्स के लिए, उनको सिर्फ 8,000 शेयर्स क्या हुए हैं, अलॉट हुए, ठीक है। तीसरा क्या है, एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स
रिसीव्ड 2000 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट, यानी कि थर्ड कैटेगरी, थर्ड 5000 शेयर्स वालों को कितने हमने अलॉट किए हैं, 2000 शेयर्स अलॉट किए हैं। 5000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हें 2000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए। अब जरा जादू देखना एक बार, यहां पे हमने ये कर दिया। टोटल एप्लीकेशन कितने की है बेटा, टोटल एप्लीकेशन है 60,000 की। यहां पे कितनी एप्लीकेशंस के बारे में बात कर ली गई है, 40,000 प्लस 15,000, 55,000, 55,000 प्लस 5,000, 60,000, 60,000 एप्लीकेशंस हो गई। और अलॉटेड में भी कितना होना चाहिए, इश्यूड के बराबर होना चाहिए। तो देखो 40,000 प्लस 8,000 48,000, 48,000 प्लस 2,000 50,000, यानी कि हिसाब बराबर हो गया, हिसाब यहां पे बराबर हो गया। आइए ये हमने टेबल बना ली। टेबल पेपर में बनाना जरूर जरूर जरूर, नहीं तो पेपर में क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, जरूर जरूर जरूर, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, अगर कोई एक्सेस मनी हुआ तो उसको रिटर्न कर देना है। क्या बात हो रही है ये, अभी ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल यहां पर देखो कि हमें इसकी जर्नल एंट्री एग्जैक्टली किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है ना। आइए हम लोग अब आगे जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। बाय द वे मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे इन्होंने कहा है गिव जर्नल एंड कैश बुक एंट्रीज। कैश बुक अभी मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज करा रहा हूं। जब कैश बुक एज अ टॉपिक समझाऊंगा तब आपको एक चीज बताऊंगा, एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको कैश बुक कैसे बनाते हैं वो आपको आ जाएगी। अभी हमारा उद्देश्य वो नहीं है, अपने आप को कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं हम, कभी कैश बुक करके कभी जर्नल करके। अभी जो फोकस है पहले उसको क्लियर करते हैं, ठीक है ना। यहां पे एक बात बस याद रखना, ये एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न्ड अभी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आई विल टेल यू कि इसको हमें किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। पहली एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए से हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने हैं 60,000, 60,000 इंटू में एप्लीकेशन कितनी है बेटा 3 रुपए की है, तो 60,000 इंटू में 3 हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। अब जरा दूसरी एंट्री देखना, दूसरी एंट्री थोड़ा ध्यान से देखना, अभी मजा आएगा आपको। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहां कहां गया है हमें इस एंट्री में वो सारी बातें पता चल जाती हैं। 1,80,000 से डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे ध्यान से देखो, मैंने आपको बता रखा है टू शेयर कैपिटल में हमेशा जितने शेयर्स अलॉट हुए हैं सिर्फ 50,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो 50,000 इंटू में एप्लीकेशन कितने की है बेटा, एप्लीकेशन है हमारी 3 रुपए की, 3 रुपए की एप्लीकेशन इसमें चली जाएगी, यानी कि 1,50,000 रुपीज हमारे टू शेयर कैपिटल में चले जाएंगे। क्या बात समझ आ रही है, उम्मीद करता हूं आ रही होगी। फिर अब जरा सुनो मेरी बात, टू अगली चीज क्या होगी बेटा, यहां पे इस कैटेगरी में देखो जरा, कैटेगरी नंबर 2 को देखो। कैटेगरी नंबर 2 में क्या है कि लोगों ने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उन्हें अलॉट सिर्फ 8,000 शेयर्स हुए हैं, यानी कि लोगों ने कितने के लिए एक्स्ट्रा अप्लाई कर रखा है 7,000 शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दे रखी है। अब एक बात बताओ, इन लोगों से ये बात करूंगा मैं कि यार लोग कहेंगे कि भाई हमने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, आप हमको सिर्फ 8,000 शेयर अलॉट कर रहे हो, तो हमें बचे हुए 7,000 शेयर्स की एप्लीकेशन वापस कर दो। तो भाई फिर कंपनी ने बोला कि यार एक बात बताओ, आपसे तो हमारा पुराना रिश्ता है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, आप हमें फ्यूचर में अलॉटमेंट भी तो दोगे, तो एक काम करो, हम आपको पैसे वापस नहीं करेंगे, आप अलॉटमेंट के टाइम पे हमसे एडजस्ट कर लेना, यानी कि जब हम सबसे अलॉटमेंट मंगवाएंगे ना तो आप हमें बता देना कि आपने एप्लीकेशन के टाइम पे 7,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे कर रखी है, मैं उसको एडजस्ट कर दूंगी, ठीक है ना। तो लोगों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, यानी कि अब जितना अमाउंट अलॉटमेंट से एडजस्ट हो रहा है बेटा, हम लोग जितना फ्यूचर का अमाउंट अलॉटमेंट से एडजस्ट कर रहे हैं वो यहां पे लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। और यहां पे टू शेयर अलॉटमेंट लिखने का मतलब क्या है बेटा कि एप्लीकेशन का जो पैसा है, ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है, इसको हम लोग फ्यूचर अलॉटमेंट से एडजस्ट कर रहे हैं, पैसा वापस ना करके एडजस्ट कर रहे हैं। तो कितना पैसा होगा एडजस्ट, 15,000 माइनस 8,000, आप इधर लिख सकते हो 15,000 माइनस 8,000 इंटू में एक्सेस एप्लीकेशन कितनी दी है बेटा, 3 रुपए की एप्लीकेशन एक्सेस में दी है, यानी कि 7,000 इंटू में 3, 21,000 रुपए एक्सेस में इन लोगों ने पे कर रखे थे, प्रोराटा वालों ने, हमने इनके अलॉटमेंट से एडजस्ट करने का वादा कर दिया, इसलिए यहां पे टू शेयर अलॉटमेंट कर दिया है। क्या बात समझ आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली कैटेगरी आ जाती है, अगली कैटेगरी ये देखो जरा, टेक्निकली यहां पर भी यही होना चाहिए था, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा होता
हाँ, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो 5000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया और उन्हें सिर्फ 2000 शेयर्स मिले, यानी कि उन्होंने 3000 शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दी है, तो वो भी अलॉटमेंट से एडजस्ट होनी चाहिए थी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता तो। बट यहां पे एक लाइन बोली हुई है, एप्लीकेंट्स फॉर 5000 शेयर्स रिसीव 2000 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, अगर कुछ एक्सेस है तो भाई वो पैसा रिटर्न कर दो इनको। ये थोड़े जिद्दी शेयर होल्डर्स थे, इन्होंने कहा भाई ये हमसे वादे वादे मत करो, जब का होगा तब का तब देखा जाएगा, अलॉटमेंट के टाइम पे हम आपको दे देंगे, एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अभी हमें हमारे पैसे वापस कर दो जो भी हमने एक्सेस में एप्लीकेशन दे रखी थी। ये थोड़ा गुस्से के मिजाज के लोग थे, तो जिनको पैसा वापस करना है उनको तो हम लोग टू बैंक करके पैसा वापस कर देते हैं एप्लीकेशन का। तो टू बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, कितने रुपए आप माइनस कर दोगे, 5000 में से पहले 2000 माइनस करो कि 5000 के लिए लोगों ने अप्लाई किया था, उन्हें सिर्फ 2000 शेयर्स अलॉट हुए, यानी कि उन्होंने 3 रुपए एक्सेस एप्लीकेशन दे रखी थी 3000 शेयर्स पे, 9000 रुपए हम इनको वापस कर देंगे टू बैंक लिखने के बाद। तो जब भी एप्लीकेशन को रिफंड करना होता है बेटा तो टू बैंक करते हैं, जब भी उसको हम अलॉटमेंट से एडजस्ट करने की बात करते हैं तो टू शेयर अलॉटमेंट करते हैं। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे कि फर्स्ट कॉल तक आपने एडवांस पे कर दिया होता है तो फिर टू कॉल्स इन एडवांस भी लिखते हैं, जब वो मोमेंट आएगा तब मैं आपको करा दूंगा। अभी उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ आ गया होगा किस तरीके से इन चीजों से डील करना है। बोलो भाई, कोई दिक्कत है तो बता दो, वैसे होनी तो चाहिए नहीं, बाकी आप नीचे आराम से पूछ सकते हो कमेंट्स में, मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को, बट मेरा जितना बनता था मैंने यहां पे आपको समझा दिया है। अब मैं यहां पे ये 2 एंट्रीज हटा रहा हूं, बट इस 2 एंट्रीज में अब ये चीज बड़ा आपको ध्यान रखनी है, बस ये अमाउंट, चलो छोड़ो, मैं 2 एंट्रीज का चक्कर ही नहीं रखता हूं, मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है ना, मैं ये मिटा रहा हूं, एक बार इस जगह में लिख दूंगा। अब मेरी बात सुनो, अब थर्ड एंट्री की बात होती है। थर्ड एंट्री किस चीज से रिलेटेड है बेटा, अलॉटमेंट से रिलेटेड है। अलॉटमेंट में हम लोग पहले किस चीज की एंट्री करते हैं, ड्यू की एंट्री करते हैं, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा, अब याद रखना अप्लाइड को इग्नोर करना है आपको, 60,000 नहीं, वो सिर्फ एप्लीकेशन तक यूज करनी थी, अब आपको क्या करनी है 50,000 यूज करना है। तो 50,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं ना, तो 50,000 इंटू में 5 रुपए की अलॉटमेंट है, तो ये हो जाएगा 2,50,000। फिर टू शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे 50,000 इंटू में जितना फेस वैल्यू का पोर्शन है सिर्फ वो जाएगा 2 रुपए जाएगा बेटा यहां पे, क्योंकि 3 रुपए इसमें प्रीमियम का है, तो 1 लाख रुपए हमारे यहां चलेगा टू शेयर कैपिटल में। और फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी कि एसपीआर 50,000 इंटू में 3, यानी कि 1,50,000 रुपए हमारे चले जाएंगे टू एसपीआर में। क्या ये बात आपको समझ आती है? आशा करता हूं कि इतना पोर्शन तो आपको इसमें समझ आ रहा होगा। जल्दी से एक बार इसको लिख लो। हाँ, ये अब हम लोग क्या करेंगे, अगली एंट्री करेंगे फोर्थ, यानी कि बैंक की एंट्री करेंगे अलॉटमेंट के टाइम पे। अब जरा ध्यान से देखना, अब बैंक अकाउंट डेबिट, बेटा ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट लिख लिया, ब्रैकेट खोलो, खोलनी पड़ेगी ब्रैकेट, किसी ने ऑल तो धोखा नहीं दिया है, देखो सारा पैसा जो ड्यू था अलॉटमेंट में वो रिसीव हो गया है, मतलब किसी ने कोई धोखा वोखा नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, 2,50,000 रुपए मिलने की उम्मीद थी, 2,50,000 मिलने की उम्मीद थी, तो फिर 2,50,000 मिल जाने चाहिए, टेक्निकली हमें यहां पे 2,50,000 लिख देना चाहिए, बट नहीं, यहां पे तब तक ये लोग बोल पड़े कि सर हमने 21,000 आपको एक्सेस दिया था एप्लीकेशन के टाइम पे और आपने कहा था कि हम अलॉटमेंट से एडजस्ट कर देंगे, अब हम दोबारा नहीं देंगे 21,000 रुपए आपको, तो इस 2,50,000 रुपए में से ये 21,000 रुपए माइनस कर दो जो आपको पहले रिसीव हो चुके हैं। 2,50,000 रुपए टोटल अलॉटमेंट पे ड्यू हुए कि दे दो दे दो दे दो, तब तक पुराने वाले बंदे बोले कि अरे पहले 21,000 दे रखे हैं वो माइनस करो, 2,50,000 में से 21,000 माइनस करेंगे तो हमें जो रिसीव हुआ होगा वो 2,29,000 रिसीव हुआ होगा। बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद बचा हुआ हम क्या कर देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट कर देंगे। ये एक तरीके से आप अगर देखो तो ये एक तरीके से कॉल्स इन एडवांस ही तो है कि एप्लीकेशन के टाइम पे आपने एक्सेस में अलॉटमेंट पे कर दी तो आपने एक कॉल को एडवांस में रिसीव कर लिया है। बट देखो मैं एक चीज बताता हूं, जब अलॉटमेंट एडवांस में रिसीव करते हैं ना हम लोग, कि अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में रिसीव करते हैं, तो वी डोंट यूज द वर्ड कॉल्स इन एडवांस। हम कॉल्स इन एडवांस वर्ड यूज सिर्फ फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के लिए करते हैं। अलॉटमेंट के लिए आप टू शेयर अलॉटमेंट ही लिखना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ऑल्दो कुछ प्रैक्टिसेस में ये चीज भी कॉल्स इन एडवांस वर्ड भी यूज किया जाता है यहाँ पे कि भाई एडवांस में पैसा रिसीव कर लिया है, बट आप अवॉइड करो, आप टू शेयर अलॉटमेंट ही लिखना। अब यहां पे हमने टू शेयर अलॉटमेंट में 2,29,000 कर दिया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि जितना डेबिट होना चाहिए उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, तभी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होगा। यहां पर बेटा ध्यान से देखना
यहां पर हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से हुआ है? 2,50,000 रुपए से डेबिट हुआ है। क्रेडिट कितने से हुआ है? क्रेडिट तो यहां सिर्फ 2,29,000 से हुआ है। बट क्रेडिट यहां पे देखो ना 21,000 से, यहां पर भी तो क्रेडिट हुआ है। दोनों क्रेडिट को अगर मैं प्लस कर दूं तो 229 प्लस 21 2,50,000 ही होता है। यानी कि डेबिट और क्रेडिट बराबर है, सुकून है, अच्छा चल रहा है। ठीक है ना? 4 एंट्रीज मैंने आपको करा दी। अब आ जाओ जरा, अब हम लोग फिफ्थ एंट्री की बात करते हैं। फिफ्थ एंट्री किस चीज की है बेटा? शेयर फर्स्ट कॉल से रिलेटेड है। अब तो पहले शेयर फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री कर दो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये तो बड़ा आसान सा है। टू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, क्योंकि अलॉटेड 50,000 है। जितने इश्यूड होते हैं अक्सर वही अलॉटेड होते हैं। ठीक है ना? अंटिल एंड अनलेस अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो। अंडर सब्सक्रिप्शन अगर नहीं है तो इश्यूड और अलॉटेड बराबर होते हैं। ठीक है ना? सिर्फ अंडर सब्सक्रिप्शन में जो अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो कम होते हैं इश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स से। ठीक है ना? 50,000 इंटू में 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है। ठीक है जी, 1,50,000 मिलने की उम्मीद थी। 1,50,000, 1,50,000। फिर सिक्स्थ एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी क्योंकि अभी धोखे का सामना कराया हमने। 1,50,000 मिलने की उम्मीद थी, बट फर्स्ट कॉल वॉज मेड एंड द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर। सिर्फ 100 शेयर्स ने हमको धोखा दे दिया था। यानी कि माइनस कर देंगे, 100 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिले, यानी कि 300 रुपए नहीं मिले। तो ये हो जाएगा 1,49,700 रुपये। और 300 रुपए कॉल्स इन एरियर है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। जितने से डेबिट हुआ था उतने से क्रेडिट करके दिखा दिया है, खत्म हो गया। फिर आपको ये हो रहा होगा कि सर बचा हुआ वो सेकंड कॉल भी तो था, आपने 2 रुपए की सेकंड कॉल तो एड्रेस ही नहीं करी क्योंकि बैलेंसिंग बची हुई थी। उसके बारे में डिस्कशन नहीं है तो आप क्यों निंजा बन रहे हो? यहां पे जरूरत नहीं है। क्वेश्चन हमारा यहां पे खत्म हो जाता है। जल्दी से देख लो एक बार। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है भाई, 3 क्वेश्चन है। एक टीनी टॉयज, एक सुगंध लिमिटेड और एक सोनी मीडिया लिमिटेड। ये 3 क्वेश्चंस भाई मेरे पर्सनल फेवरेट है। इस क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा इन क्वेश्चंस की, तो एक ठीक ठाक टाइम लेंगे। इस वीडियो में उसे नहीं करूंगा, उसे मैं अगली वीडियो के अंदर करूंगा, क्योंकि जैसे ड्यूरेशन ज्यादा दिख जाती है तो बच्चों के लिए वो चीज अनअट्रैक्टिव हो जाती है। बट वो क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन की भावना को समझने के लिए आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये तो बच्चे हैं यार, पर हाँ अगर आपको लॉजिक समझ आ गया है, लॉजिक से हमें क्या पता है कि देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की एंट्री नॉर्मल होगी बिल्कुल। बस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड जितने हैं उसे मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन से, तो आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर दूसरी एंट्री राजा एंट्री है, जिसमें शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहां कहां गया है वो देखने वाली बात है। तो देखो शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहां कहां गया है, हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे? आ जाओ, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देते हैं। अब उसमें से जितने शेयर्स को हमने एक्चुअली अलॉट किया है उन पे जितनी एप्लीकेशन है वो टू शेयर कैपिटल में चली जाएगी। ये मैंडेटरी है, आएगा ही आएगा टू शेयर कैपिटल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। फिर टू अगर हमने कुछ पैसा रिफंड कर दिया एप्लीकेशन का, रिफंड कब करते हैं? अक्सर जब रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशंस और उनको वापस भेज दिया तो हम रिफंड करेंगे तो टू बैंक लिखेंगे। पर हमने लोगों को रिफंड नहीं किया बल्कि हमने उन्हें प्रो राटा अलॉट कर दिया। हमने उनसे कह दिया कि भाई आगे की कॉल से एडजस्ट कर लेंगे, तो हम अगर अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर रहे हैं तो टू शेयर अलॉटमेंट कर देंगे। बट अगर इतना ज्यादा एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस पे कर दिया है कि अलॉटमेंट एडजस्ट होने के बाद भी कुछ पैसा एडवांस का बचा हुआ है, तो बचा हुआ जो होगा वो हमारा टू कॉल्स इन एडवांस में चला जाएगा। और ये जो हम कल क्वेश्चन करेंगे या अगली क्लास में करेंगे ना, उसके अंदर हम ये कॉल्स इन एडवांस का पॉइंट आएगा और मजा आ जाएगा आपको करने में। एंड हम प्योर लॉजिक्स के बेसिस पे चलेंगे, हवाबाजी में उतरेंगे नहीं। अगर आपका क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन के टाइम पे जैसे 3 रुपए में अगर एसपीआर इंक्लूडेड होता तो यहां पे बेटा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाता, टू एसपीआर भी आ जाता। और वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये हमारी अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना है। होपफुली आपको चीजें समझ आ गई होंगी। सबसे पहले वाला जो वो 15th क्वेश्चन था उसमें जो छोटी सी मिस्टेक हुई थी उसके लिए सॉरी, इस तरह से रिपीट दोबारा नहीं होगी। बट अगेन यार इंसान है भाई, हो जाती है गलती कभी कभी, है ना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग। और वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करो, खुद भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, प्यारा प्यारा कमेंट करो। मिलते हैं, बाय बाय।